अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ गुआर की सब्ज़ी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं गुआर की फली 250 से 300 ग्राम, ये 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है। मैंने किनारे कट करने के बाद इन्हें 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। तेल 1/4 प्याली, ब्राउन प्याज या फ्राइड प्याज आधी प्याली। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो फिर आप 2 दरमियाने साइज के प्याज को लेकर उसे तेल में फ्राई कर लें। 3 दरमियाने साइज के टमाटर जिन्हें मैंने ब्लेंडर में डालकर इनकी प्यूरी बना ली है। सफेद जीरा आधा चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले तेल गरम कर उसमें जीरा डालें। जब जीरा कड़कड़ाने लगे तो कड़ी पत्ता शामिल करें। जब कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाए तब उसके अंदर ब्राउन प्याज डालने के बाद उसे थोड़ा सा सौते करें। सिर्फ चंद सेकंड हिलाना है और इसके बाद इसके अंदर पिसे हुए टमाटर डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें तमाम मसाले शामिल करें, जिनमें शामिल है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसे कवर कर हल्की आंच पर इतनी देर पकाएं कि इसका तेल अलहदा हो जाए। जब तेल अलहदा हो जाए तब इसके अंदर आप गुआर की फली शामिल कर लें। गुआर की फली को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पका लें। इसके बाद इसमें 1 कप पानी डालें। मिक्स करने के बाद ढककर हल्की आंच पर छोड़ दें। ढककर इसे इतनी देर पकाएं जब तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और गुआर की फली भी अच्छी तरह से गल जाए। ग्रेवी आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा बढ़ाकर दोबारा से जोश दे दें। सबसे आखिर में इसके अंदर नींबू का रस शामिल करें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं, या अगर इसकी जगह पर आप इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं। गर्मा गर्म सब्जी को डिश आउट करने के बाद इसे हरे धनिए के साथ गार्निश करें और गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।